अक्षय तृतीया दिन जो माने निज घरे एही तीनोटी जिनिस रांधि थांती एवं सेवन करि थांती सेमानंक पई एहा सारा वर्ष धन एवं समृद्धिर वर्षा करिथाय। बंधु माने बैशाख मासर एही अक्षय तृतीया पूर्ण 101 वर्ष परे एक विरल स्वर्गीय संग्रसना रे घटुछि, कारण यह सोमवार दिन पड़ुछि। एही दिनटी भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय। फलस्वरूप एही निर्दिष्ट अक्षय तृतीयार महत्व अत्यंत वृद्धि पाउछि। एहा व्यतीत आपण अक्षय तृतीया रे एही निर्दिष्ट जिनिस खाइबा द्वारा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर कृपारु आपणक घरे एते मात्रा रे धन प्रवाहित हेबो जे आपण एहाको संभाळिबाको मध्य कष्टकर होइजिवो। बंधु माने अक्षय तृतीया दिन आपणको आपणक घरे एही निर्दिष्ट जिनिस प्रस्तुत करिबाको पड़िबो एवं आउ किछि खाद्य अछि जहाठारो आपणको संपूर्ण भाबरे दूरे रहिबाको पड़िबो, नचेत समग्र परिवारर संपूर्ण विनाश होई पारे। जदि अक्षय तृतीया दिन आपण एही निर्दिष्ट जिनिस खाइ नेउछन्ती तेबे भाग्य मध्य आपणको धनी हेबारु रोकि पारिबो नाही। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे अक्षय तृतीयार बहुत अधिक महत्व रही। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अर्जुन को दिव्य ज्ञान देइथिले, श्रीमद् भगवत गीतार अमृत शिक्षा प्रदान करिथिले। गीतार ज्ञान केवल युद्ध विषय रे एक प्रवचन नुहे, बरं यह एक अनंत शास्त्र जहाँ समग्र मानव जाति पई धार्मिकता, कर्तव्य, सत्य एवं भक्तिर पथ को आलोकित करे। एही दिन रे गीता पाठ करिबा, भगवान श्रीकृष्णकर पूजा करिबा, उपवास रखिबा एवं आध्यात्मिक सत्संग रे अंशग्रहण करिबा द्वारा जने व्यक्तिर जीवन आध्यात्मिक भावरे आलोकित हुए एवं सेमाने भगवानकर दिव्य कृपार निकटतर हुअन्ति। बंधु माने प्रत्येक वर्ष बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथिटी को अक्षय तृतीया भावरे पालन करा जाए एवं एही दिनटीर बहुत अधिक महत्व रही। अक्षय अर्थ जहार क्षय नाही, जहा अनंत एवं असीम। तो एही दिन करा जाउथिबा पूजा, उपाय एवं जेकोसी दान धर्म आपणको अक्षय पुण्य फल प्राप्ति करिथाय। एथिरो आपणको जो पुण्य फल प्राप्ति हुए ताहा अक्षय होई रहिथाय। एही दिन लक्ष्मी नारायण को एकत्र भावरे पूजा करिवार एक स्वतंत्र विधि रहिछि। तेबे बंधु माने आपण अक्षय तृतीय दिन सूर्योदय पूर्व उठी जातु, तापरे आपण स्नान कार्य सारी नियंतु, निजर पूजा घर को जातु एवं तापरे आपण भगवान सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। तापरे आपण निजर पूजा घर को जाई पूजा करंतु। भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार फल रे भोग लगांतु। गुआ, लवंग, गोलमरीच एवं पानपत्र एगुड़ी को सुंदर भावरे सजांतु। एबे देवता को आचमन अर्पण करंतु, एक तिलक लगांतु, अक्षत अर्पण करंतु, फूलमाल सहित प्रभु विष्णु एवं मां लक्ष्मी को सजाई दियंतु। तापरे धूप जालंतु एवं घियर दीप जालंतु। तापरे आपण भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को मीठा अर्पण करंतु। जदि आपणक पाखरे मीठा नाही तेबे आपण चीनी किंबा मिश्री अर्पण करि पारिबे। आपण को अति कम रे गोटिए फल ईश्वरक निकट रे भोग करबाको पड़िबो। तापरे हाथ जोड़ी आपण 108 थर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जप करंतु एवं ओम महालक्ष्मी नमः मध्य 108 थर जप करंतु। तापरे आपण गोटिए पान प्रस्तुत करंतु। पानपत्र भितरे 2टी लवंग, 2टी गुआ रखंतु। एही पान बीड़ा को देवता को अर्पण करंतु एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 थर जप करंतु। तापरे आपणकर कोनोसी निर्दिष्ट इच्छा भगवान को निकट रे प्रकाश करंतु। जदि आपणकर आर्थिक समृद्धि पई एही पूजा करूछंती तेबे धनर आशीर्वाद पई प्रभु विष्णु को निकट रे प्रार्थना करंतु। तापरे दीप जळी प्रभुंकर आरती करंतु एवं शेषरे फलर भोग करंतु। समस्तंको प्रसाद खाइबा को दियंतु। एही दिन आपण जदि एही उपाय रे ईश्वरन को पूजा करूछंती एवं निजर इच्छा को प्रकाश करूछंती तो निश्चित भाबरे आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा आपण अक्षय तृतीय दिन केउ जिनिस खाइबा द्वारा आपणको वर्ष सारा केबे भी धनर अभाव हेबो नाही एवं प्रभु विष्णु एवं मां लक्ष्मींकर अपार कृपा मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे ता पूर्व आपण माने वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखतु। तो बंधु माने एही दिन आपण सेओ
प्रभुଙ୍କ निकटरे भोग भाବରେ अर्पण करंतु एवं एहाको समग्र परिवारर सदस्य मानक सहित मिसी खांतु। एही दिन आपण कदली, अमृतभंडा, तरभुज एवं मीठा अंगूर मध्य प्रभुଙ୍କ निकटरे भोग लगाई घरर समस्त सदस्यଙ୍କ सहित मिसी खाइबा उचित। शास्त्र रे कुहा जाइछि जे अक्षय तृतीया दिन जदि आपण सीता फल खाउछंती अर्थात जाको आमे आत बा बढ़ियाळ भाबरे जानिछु एही फलटी को जदि आपण अक्षय तृतीया दिन खाउछंती तो एहा द्वारा आपणक शरीररु 10टी रोग दूर होइजिबो। अक्षय तृतीया दिन घर को सीताफल आनिबा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। सीताफल खाइबा द्वारा अक्षय तृतीयार आपणक पुण्य फल प्राप्ति हुई कारण यह माता सीतांकर आशीर्वाद परिपूर्ण। यह विश्वास करा जाए जे माता सीता भगवान रामंक वनवास समय यही फल खाइथिले। अक्षय तृतीया दिन जे केही भी एही सीताफल को खाई थांती से जीवनर समस्त दुखरु मुक्ति पाई थांती। तो निश्चित भाବରେ आपण एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन घर को सीताफल आनिबा उचित एवं एहाकु भोग करी खाइबा उचित। एपरि करिबा द्वारा माता सीता प्रसन्न होंती एवं से आपणको तांकर आशीर्वाद प्रदान करे। बंधु माने अक्षय तृतीया दिन दान, धर्म, स्नान इत्यादिर बहुत अधिक महत्व रही थाए। अक्षय तृतीया दिन सुना, रूपार गहना, वस्त्र इत्यादि किणाकिणी करिबा अत्यंत शुभ माना जाय थाए। एही दिन आपण जो कार्य करिथांती ताहा आपणको शुभ एवं अक्षय फल प्रदान करिथाए। एही दिन युधिष्ठिरଙ୍କୁ अक्षय पात्रर प्राप्ति होइथिला। केवल एही दिन ही वृंदावनर बांक बिहारींकर चरण दर्शन होइथाए। एही दिन भगवान श्री विष्णु परशुराम अवतार नेइथिले। अक्षय तृतीया दिन भगवान बद्रीनाथंकर द्वार कबाट मध्य खोला जाइथाए। अक्षय तृतीया दिनटी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई सबुठारु शुभ दिन बोली माना जाइथाए। तो बंधु माने चलित वर्ष अक्षय तृतीयार पर्वटी 20 एप्रिल सोमवार दिन पालन करा जिवो। अक्षय तृतीया दिन स्त्री लग्न रे पूजा पाठ करिबा सबुठारु श्रेष्ठ बोली माना जाइथाए। एही दिन आपण दान धर्म करि परिबे, नुआ जिनिस आपण किणाकिणी करि परिबे, नूतन कार्यर शुभारंभ मध्ये आपण एही दिन ठारु करि परिबे। जेमिति कि नूतन घरर भूमि पूजन, नूतन गृह निर्माण कार्य, गृह प्रवेश कार्य, नूतन जानवाहन किणाकिणी करिबा किंबा आभूषण किनिबा पाई मध्य अक्षय तृतीयार दिनटिकु सर्वश्रेष्ठ बोली माना जाइथाए। अक्षय तृतीया दिन विवाह कार्य मध्य अत्यंत शुभप्रद होइथाए। अक्षय तृतीया दिन विवाह करिथिबा दंपति मानकर जीवन बहुत ही सुखमय होइथाए। एहा व्यतीत अक्षय तृतीया दिन दान पुण्य करबाको मध्य बहुत अधिक महत्व दिया जाइथाए। एही दिन आपण जहा भी किछि दान करिवे ताहार फल आपणक पई अक्षय हेबो। अक्षयर अर्थ हेउछि जहा केबे क्षय होई न थाए। अक्षय तृतीया दिन दान पुण्य करिबा फलरे आपणक जीवनरु समस्त पाप गुड़िक नष्ट हो जाय थाए। अक्षय तृतीया दिन जदि आपण अन्न दान करंती, मिश्री दान करंती किंबा राशिर दान करंती, जल दान करंती, घी दान करंती तो आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होई थाए। एही दिन जो व्यक्ति कन्या दान करिथांती तांकर जन्म जन्मांतरर समस्त पाप नष्ट हो जाय थाए। एही दिन विशेष रूप रे भगवान लक्ष्मी नारायणଙ୍କର पूजार्चना करा जाय थाए। एही दिन ब्राह्मण भोजन कराइबा मध्य अत्यंत शुभप्रद होई थाए। दुखी दरिद्र व्यक्ति मानकु आपण एही दिन भोजन दान कराइ परिबे। एहा व्यतीत पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपण फल दान मध्य करि परिबे। एहा भी आपनको पुण्य फल प्राप्ति कराई थाए। बंधु माने अक्षय तृतीया दिन जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठंती तो आपनको पई एहा अधिक शुभप्रद होई थाए। केवल अक्षय तृतीया दिन ही नुहे, जदि आपण प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठंती तो एहा आपनको पई मंगलकारी होई थाए। किंतु शुभ दिन मानकरे शीघ्र उठिबा सर्वदा शुभ होई थाए। तो बंधु माने अक्षय तृतीया दिन आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी जांतु एवं निजर स्नान कार्य करिनियंतु। तेबे एही दिन पवित्र जलरे स्नान करबाको अत्यंत महत्व दिया जाय थाए। जदि आपण एक दिन पवित्र नदी रे स्नान करंती तो आपनको अक्षय पुण्य फलर प्राप्ति होई थाए। जदि आपणको घर निकटरे सेमिति किछि सुविधा नाही तो आपण निजर स्नान जलरे किछि मात्रा रे गंगा जल मिसाई मध्य स्नान करि परिबे।
तो अक्षय तृतीया दिन आपण स्नान कर सारिबा परे प्रभु सूर्य नारायण को आपण मीठा जल अर्पण करिवे। एहा परे घरर द्वार सम्मुखरे जल छिंची आपण रंगोली पकाइबे। मुख्य द्वार रे दीप प्रज्वलन करिवे। संध्या समय मध्य अक्षय तृतीया दिन आपण घरर द्वार मुहरे दीप जलाइबे। एही दिन आपण गोमाता को मध्य पूजार्चना करिवे। हलदी एवं चाउल को गोलाई ताहाको आपण घरर समस्त कोठरी रे छिंचन करंतु एवं एही दिन आपण गोटिए नडिया को नाली कपड़ा रे बांधी निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु। तो आपण को जदि लघु नडिया मिलुछि तो 11टी लघु नडिया को आपण नाली कपड़ा रे बांधी निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखंतु। किबा आपण को जदि एक आखि वाला नडिया मिल जाउछि तो यह आपण को पई सर्वश्रेष्ठ होइथाय, कारण केवल भाग्यवान व्यक्ति को ही एक आखि वाला नडिया मिलथाय। तो आपण को जदि एक आखि वाला नडिया मिल जाउछि तो यह साक्षात मां लक्ष्मी कर स्वरूप होइथाय। तेणु एही नडिया को आपण नाली कपड़ा रे गुड़ाई निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु। यह व्यतीत पवित्र अक्षय तृतीया दिन मां लक्ष्मी, श्री विष्णु एवं कुबेर देवतांकर विशेष रूप से पूजार्चना करबा द्वारा आपण को सिद्धि प्राप्त होइथाय, जहा फल आपणकर धन संपत्तिर अभिवृद्धि होइथाय। आपणक गृह रे धन आसीबाकू लागिथाय। विभिन्न दिगरु आपणको धन प्राप्ति होइथाय। अक्षय तृतीया दिन कनक धारा स्तोत्र, श्री स्तोत्र पाठ करिबा उचित। अक्षय तृतीया दिन जदि आपण मां लक्ष्मीकर किछि मंत्रर जप करंती तो आपणको अक्षय पुण्य फलर प्राप्ति होइथाय। एहा व्यतीत आपण अन्य देवदेवी मानकर मंत्र मध्ये जप करि परिबे। बंधु माने अक्षय तृतीया दिन आपण माने समस्त खराब कार्य ठारे दूरे रहिबा उचित। जेमिति आपणको पई काहाको कष्ट न होए सेथि प्रति आपण ध्यान रखिबा उचित। बंधु माने अक्षय तृतीयार दिनटी सुना चांदी किनिबा पई एक विशेष दिन होइथाय। तेबे बंधु माने एहा सहित पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपण गोटिए जिनिस निश्चित भाबरे खाइ नेबे। एहाको खाइबा द्वारा संपूर्ण वर्ष सारा आपणको धनर अभाव हेबो नाही। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही जिनिसटी कोन अटे। बंधु माने अक्षय तृतीया दिन आपण छतुआ निश्चित भाबरे खाइबे। अक्षय तृतीया दिन छतुआ खाइबाको विशेष महत्व दिया जाय थाए। बंधु माने एही दिन अनेक सारा दुर्लभ संजोग बनुछि। सर्वार्थ सिद्धि जोग, अमृत जोग अक्षय तृतीया दिन निर्माण हेउछि। सेथिपाई एही दिन रे छतुआ खाइबाको सर्वश्रेष्ठ माना जाय थाए। एही दिन आपण छतुआ दान मध्य करि परिबे। एही दिन आपण मीठा छतुआर सेवन करिवे। एही दिन आपण फलाहार करिबा मध्य अत्यंत शुभप्रद होइथाय। जे फल गुडिकरे जलर मात्रा अधिक रहिथाय सेही फल गुडिक आपण एही दिन सेवन करिबा उचित। एही जिनिस गुडिक आपण अक्षय तृतीया दिन खाइबा द्वारा आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। गृह रे धन संपत्ति रे वृद्धि हेबो। आपणको आर्थिक समस्या दे गति करिबाको पड़िबो नाही। चतुर्दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबा सहित मान सम्मान मध्य प्राप्ति हेबो। तो मां लक्ष्मीकर से कृपा प्राप्ति करिबा पई आपण एही दिन छतुआर सेवन निश्चित भाबरे करंतु। बंधु माने मां लक्ष्मीकर सबुठारु प्रिय होइथाय चाउलर खीरी। तो एही दिन आपण निश्चित भाबरे घरे चाउलर खीरी बनांतु एवं एहाको मां लक्ष्मीक निकटरे भोग लगांतु। तापरे एही खीरी को आपण सपरिवार सहित मिलिमिशि सेवन करंतु। एही दिन आपण निज घरे खीरी बनाई मां लक्ष्मीक निकटरे भोग करी एहाको परिवार सहित खाइबा द्वारा आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाय। तेबे बंधु माने एई सबु जिनिस को आपण अक्षय तृतीया दिन निश्चित भाबरे खाइबे। एहा सहित अक्षय तृतीया दिन एपरि किछि कार्य रहिछि जे कार्य गुडिक आपण भूलि मध्य अक्षय तृतीया दिन करिबा उचित नहे। जदि अक्षय तृतीया दिन आपण एही सबु कार्य गुडिक करूछंती तो आपणको मां लक्ष्मीकर क्रोधर शिकार हेबाको पड़िथाय। तो एही कार्य ठारू आपण अक्षय तृतीया दिन जेते पारिबे तेबे प्रथमे एही दिन आपण चेष्टा करिवे जेमिति आपणको पई काहा मनरे कष्ट न हुए। एही दिन काहाको भी आपण खराब व्यवहार प्रदर्शन करिवे नाही। एही दिन आपण निजर गुरु गुरुजन समस्तंको प्रणाम करी समस्तंको ठारो आशीर्वाद नेबा पई चेष्टा करिवे। काहाको कटु वचन कहिबे नाही किंबा
କାହାର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ, ମଦ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏହିଭଳି ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚୋରି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜୁଆ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଏଭଳି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଯେପରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜର ପୂଜା ଘର, ନିଜର ଟ୍ରେଜେରୀ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବାସନ କୁସନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ ଏହି ସବୁ ବାସନ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ ଏସବୁର ବାସନ କିଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ବାସନ କିଣିବାରୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠରେ, ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କାହାଠାରୁ ଧନ ଉଦ୍ଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧନ ଉଦ୍ଧାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଧନ ଉଦ୍ଧାରରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାରରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ନୂତନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଦୀପ, ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନା କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।